दूसरा जो वेरिएबल होता है स्टैटिक वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल भी क्या होता है, वो फंक्शन में डिफाइन होता है और उनका जो स्कोप होता है विद इन दी फंक्शन ही होता है, जैसा कि ऑटोमेटिक वेरिएबल का होता है। लेकिन क्या होता है, इनका जो लाइफ टाइम होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, ठीक है। मतलब जब तक प्रोग्राम रन करेगा स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा, एलोकेटेड रहेगा। ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है कि फंक्शन टर्मिनेट करता है और ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक है तो फंक्शन अगर रिटर्न भी कर जाएगा तो वेरिएबल क्या होगा, एलोकेटेड रहेगा और उसमें जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, वही वैल्यू रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगली बार जब आप कॉल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही वैल्यू जो जिस समय फंक्शन रिटर्न हुआ था तो उस समय जो फंक्शन में उस वेरिएबल का वैल्यू था वो वैल्यू आपको वापस फिर मिलेगा जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इनका स्कोप क्या होगा, स्कोप सेम होगा जैसा कि ऑटोमेटिक वेरिएबल का होता है, मतलब कि उनको विद इन द ब्लॉक विद इन द फंक्शन जिसमें वो डिफाइंड है या डिक्लेयर्ड है उसी में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लाइफ टाइम क्या होगा कि जब तक प्रोग्राम रन करेगा, जब तक मेन रन करेगा तब तक इनको ये जो मेमोरी है वो एलोकेटेड रहेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को जैसे पहली बार मान लीजिए कि कॉल किया आपने, ठीक है, और उसमें मान लीजिए कोई एक स्टैटिक वेरिएबल था आई, उसकी वैल्यू मान लीजिए कि थी 40, ठीक है। जब रन कर रहा था ये फंक्शन तो आई की वैल्यू 40 थी और फिर जब आप फंक्शन से रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा, ये रिटेन रहेगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 40 ही रहेगी। दोबारा जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, अब अगर आप जाएंगे दोबारा कॉल करेंगे तो आई क्या होगा वेरिएबल, उसकी वैल्यू 40 रहेगी और ये एलोकेटेड रहेगा, इसे डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो जब तक ये फंक्शन रन करेगा ये अपना वैल्यू रिटेन किए रहेगा जब तक इसको आप चेंज ना करें, ठीक है। मतलब इनका लाइफ टाइम क्या होगा, थ्रू आउट द प्रोग्राम, और स्कोप क्या होगा, विद इन दी फंक्शन या विद इन दी ब्लॉक, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कैन बी इंक्लूडेड इन द स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया उस समय आप इसको इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो जब फंक्शन पहली बार जब कॉल होगा तो क्या होगा, वो वैल्यू उसको असाइन होगा और जो असाइनमेंट है या जिसको कहें इनिशियलाइजेशन, वो पहली बार ही होता है। दोबारा अगर आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन पहली कॉल में होता है, ठीक है। सो ये हमेशा एक ही बार इनिशियलाइज होगा, ये पहली बार फंक्शन कॉल होगा और जब आप फंक्शन से बाहर जाएंगे तो वेरिएबल क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो एलोकेटेड रहेगा। और कब तक एलोकेटेड रहेगा, जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है और उसमें जो वैल्यू है जिसमें फंक्शन रिटर्न कर रहा है वही वैल्यू क्या होगा, जब अगली बार आप फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का हम यूज करेंगे कि काउंट नंबर ऑफ टाइम्स ए फंक्शन इज कॉल्ड, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि ये अपना वैल्यू रिटेन करता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई स्टैटिक वेरिएबल काउंट है, ठीक है, तो काउंट एक वेरिएबल ले लेंगे और जब भी हम फंक्शन करें शुरू में क्या करेंगे, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और हर बार हम फंक्शन कॉल करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कराएंगे, ठीक है। तो हर बार फंक्शन कॉल होगा तो ये काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 से। तो फाइनली जब हम क्या करेंगे, इसका काउंट का यूज करके हम देख सकते हैं कि कितनी बार हमने उस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, पहले वाला जो प्रॉब्लम था उसी को यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे इंट जो है n वो बेसिकली क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है। और यहाँ फैक्टोरियल में देखिए इंट n क्या है, ये भी ऑटोमेटिक वेरिएबल है, ठीक है। कुछ भी अगर नहीं लिखा है इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिक वेरिएबल। उसी तरह से देखिए इंट i क्या है, ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल अगर उसके पहले कोई कीवर्ड यूज नहीं किया तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वेरिएबल होगा, ठीक है। अब काउंट जो वेरिएबल है यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक इंट काउंट का मतलब कि अब ये वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल है, तो यहाँ पे कीवर्ड स्टैटिक का यूज किया है काउंट के पहले, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि देखिए अगर आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली ये 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है, उनको आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। लेकिन काउंट यहाँ पे क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है और इसको अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। तो पहली बार जैसे फंक्शन कॉल करेंगे कितने पे, n = 1 पे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 पे कॉल होगा, तो n = 1 पे जब फंक्शन कॉल होगा तो उस समय क्या होगा, ये काउंट वेरिएबल क्रिएट होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब उसके बाद देखिए ये कि ये काउंट इंक्रीज कर रहा है, तो काउंट की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 1। उसके बाद ये काउंट उसने प्रिंट किया कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है, काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक ऑटोमेटिक वेरिएबल लिया है टेम्प और हमने क्या किया है, फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है आई और टेम्प का यूज करके और इस फैक्टोरियल को रिटर्न किया है। फैक्टोरियल कहां पे स्टोर है, टेम्प में। तो इस तरह से देखिए कि ये क्या होगा कि यहाँ पे
कैसे ये वेरिएबल एलोकेट हो रहे हैं। यहाँ पे जब फंक्शन रिटर्न होगा तो ये काउंट जो वेरिएबल है वो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बाकी जितने भी ऑटोमेटिक वेरिएबल है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और ये काउंट ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको दोबारा आप कॉल करेंगे तो वापस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे एग्जीक्यूशन होता है। पहले ये क्या होगा, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, तो ये ऑटोमेटिक वेरिएबल जो मेन का है वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो n क्रिएट होगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये क्या होगा, n इक्वल टू 1 पे फंक्शन को कॉल करेगा, तो कॉल करेगा तो क्या होगा, इसके जो ऑटोमेटिक वेरिएबल है n i और टेम्प ये क्रिएट होंगे, और स्टैटिक वेरिएबल काउंट क्रिएट हुआ। तो ये देखिए वेरिएबल क्रिएट हुए, n टेम्प i को नहीं लिया है, i भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक i भी वेरिएबल ले लीजिए। ठीक है, तो i भी बेसिकली क्या है, ये एक वेरिएबल है। तो ये n क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल, i भी ऑटोमेटिक वेरिएबल और टेम्प भी ऑटोमेटिक वेरिएबल है। लेकिन काउंट बेसिकली क्या है, काउंट क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन होगा तो देखिए शुरू में क्या होगा कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल करेंगे, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये शुरू में इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से। ठीक है, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये काउंट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, और यहाँ चूंकि प्लस प्लस हो रहा है तो वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। अब ये फंक्शन रिटर्न होगा, तो रिटर्न होगा तो क्या, टेम्प की वैल्यू कितनी है, 1, फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1, तो 1 ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट कर देगा, ये फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, और ये n प्लस प्लस पे फंक्शन रिटर्न होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और दोबारा n इक्वल टू 2 पे फंक्शन कॉल करेगा। और जब ये फंक्शन जब रिटर्न होगा तो देखिए ये जो लोकल वेरिएबल है ये n और टेम्प ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये काउंट वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि क्या ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये देखिए ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ये काउंट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। दोबारा n इक्वल टू 2 पे आप फंक्शन कॉल करेंगे तो काउंट का वैल्यू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, और जब यहां पे आ जाएगा स्टेटमेंट काउंट प्लस प्लस, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, सो दोबारा देखिए n इक्वल टू 2 पे फंक्शन कॉल किया है तो ये वेरिएबल है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, टेम्प 1, और ये काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। काउंट देखिए डीलोकेट नहीं हुआ था, ये लोकेटेड ही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, फैक्टोरियल n इक्वल टू 2 पे फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो ये 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 2 रिटर्न करेगा तो क्या होगा, फिर ये वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये काउंट वेरिएबल ये लोकेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए कि जितनी बार आप कॉल कर रहे हैं उतने से वैल्यू बढ़ रहा है, और ये वैल्यू अपना रिटेन कर रहा है। तो ये कितनी बार कॉल किया है, 10 टाइम्स कॉल किया है, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 10 टाइम्स ही इंक्रीज करेगी। तो फाइनली जब ये मेन प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ठीक है, देखिए n इक्वल टू 10 पे फैक्टोरियल कॉल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मेन प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेन जब टर्मिनेट होगा तब क्या होगा, तब ये काउंट वेरिएबल टर्मिनेट होगा, ये डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि इसका लाइफ टाइम क्या है, थ्रू आउट द प्रोग्राम है। जब तक प्रोग्राम रन करेगा तब तक ये काउंट एलोकेटेड रहेगा, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, और जैसे ये प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आउटपुट है, देखिए कि काउंट की वैल्यू देखिए क्या हो रहा है। ये पहली बार जब फंक्शन कॉल किया तो 1 है, दूसरी बार 2 है, फिर 3 है, 4 है। ठीक है, तो ये देखिए कि ये काउंट अपना वैल्यू रिटेन कर रहा है, क्योंकि अगर काउंट लोकल वेरिएबल होता तो क्या होता, हर बार काउंट की वैल्यू केवल 1 ही होती। चूंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है और अपना वैल्यू रिटेन कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये हर बार 1 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, रजिस्टर वेरिएबल बहुत सिंपल होते हैं और उनका ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि सीपीयू में जो रजिस्टर होते हैं, ये अगर किसी वेरिएबल को आपने रजिस्टर वेरिएबल बना दिया तो बेसिकली ये वेरिएबल क्या होगा, सीपीयू में जो रजिस्टर होते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली ये स्टोर होगा। ठीक है, तो ऐसा हम जैसे कोई वेरिएबल अगर बार बार फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो उस तरह के वेरिएबल को हम रजिस्टर में रखते हैं, क्योंकि उस वेरिएबल को बार बार रैम से एक्सेस करना क्या होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करते हैं, उस तरह के वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल में रखते हैं। तो सिंपली हम वेरिएबल नेम के पहले अगर रजिस्टर लगा दे तो वेरिएबल रजिस्टर वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, सो कॉमनली यूज्ड वेरिएबल में बी डिक्लेयर्ड एज द रजिस्टर वेरिएबल। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एजुकेशन स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको रजिस्टर आपको मालूम होगा कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। सीपीयू और रजिस्टर का जो स्पीड होता है बेसिकली क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अगर रैम में वेरिएबल को रखते हैं तो उसमें टाइम लगता है उसको एक्सेस करने में, लेकिन अगर आप रजिस्टर में रखते हैं तो सीपीयू उसको बहुत जल्दी एक्सेस करता है, मच फास्टर देन रैम। तो आपका जो प्रोग्राम का जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोग्राम बहुत फास्ट रन होगा, मतलब बहुत कम टाइम में आपका प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली अगर किसी वेरिएबल को आप रजिस्टर बनाते हैं तो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंपाइलर अगर चाहता है तो उसको रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता है, अगर नहीं तो वो
इग्नोर कर देगा। तो बेसिकली ये यूजर पे नहीं डिपेंडेंट है कि किसी वेरिएबल को आप रजिस्टर बना सकते हैं कि नहीं। ऑटोमेटिक वेरिएबल यूजर क्रिएट कर सकता है, मतलब प्रोग्रामर क्रिएट कर सकता है, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर सकता है, लेकिन रजिस्टर वेरिएबल जरूरी नहीं। इवन कि आप रजिस्टर लिख दे तो भी जरूरी नहीं है कि वो वेरिएबल रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर वेरिएबल हो जाएगा, मतलब उसको सीपीयू वो जो रजिस्टर होते हैं कंप्यूटर के उसको वो एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। तो एक्सटर्नल वेरिएबल बेसिकली एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल ही होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल को ही हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये किसी फंक्शन में डिफाइन नहीं होता है, ये सारे फंक्शन के बाहर डिफाइन होता है। ठीक है, सो दे आर नॉट कंफाइंड टू द सिंगल फंक्शन। और इनका स्कोप क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, मतलब आप कहीं से भी एक्सटर्नल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब कि एक्सटर्नल टू ऑल फंक्शन, मतलब ऐसा वेरिएबल जो सारे फंक्शन के बाहर में डिफाइंड है, डिक्लेयर्ड है, उस तरह के वेरिएबल को एक्सटर्नल वेरिएबल बोलते हैं। और चूंकि ये सारे फंक्शन के बाहर में डिफाइंड है तो एक तरह से क्या हो गया, वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया। तो उसको कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो स्कोप होता है वो क्या होता है कि जहां पे आपने डिफाइन किया है वहां से लेकर पूरे प्रोग्राम तक में कहीं भी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे आपने एक एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इसके बाद का जो भी पोर्शन होगा प्रोग्राम का, आई के बाद का, वो सब क्या कर सकता है, आई को एक्सेस कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या हो गया कि जहां डिफाइन किया उसके बाद से सारे लोकेशन पे, सारे फंक्शन में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इनका दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल। और लाइफ टाइम क्या होगा कि जब तक ये प्रोग्राम रन करेगा ये वेरिएबल एलोकेटेड रहेगा, जब ये प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का दूसरा तरीका है एक्सटर्न लिख देना। तो बेसिकली एक तरह से ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल हम लोग डिस्कस किया था, तो ये बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल है। और इसको कहाँ हम डिक्लेयर करते हैं, आउटसाइड ऑल फंक्शन एट द बिगनिंग, मतलब सबसे बिगनिंग में हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को, एक्सटर्नल वेरिएबल को, या जिसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे इंजीनियरली जो हेडर फाइल के बाद हम क्या करते हैं, इस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और किसी फंक्शन में डिक्लेयर नहीं करते, अगर किसी फंक्शन में करेंगे तो क्या होगा, उस फंक्शन का वो ऑटोमेटिक वेरिएबल हो जाएगा, लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि एग्जांपल लिया है हमने ऑटोमेटिक वेरिएबल का। तो देखिए यहां पे एक फंक्शन क्या है, मेन है, दूसरा फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल है, और ये देखिए कि ये फैक्टोरियल फंक्शन का प्रोटोटाइप है। और यहां पे देखिए जो काउंट वेरिएबल है ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि देखिए दोनों फंक्शन मेन और फैक्टोरियल के बाहर ये काउंट वेरिएबल यूज किया है। और काउंट को वैल्यू दे दी है 0। अगर नहीं भी, अगर आप 0 से यहां पे इनिशियलाइज करेंगे तो क्या होता है कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं या ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ये 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको मेन भी एक्सेस कर सकता है और ये फैक्टोरियल भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि जितनी बार फैक्टोरियल को कॉल किया उतनी बार इस काउंट की वैल्यू को क्या किया है, इंक्रीज कराया है और ये प्रिंट किया है। तो ये देखिए फंक्शन कितनी बार कॉल किया है, 10 टाइम कॉल किया है, तो 10 टाइम क्या होगा, ये काउंट जो ग्लोबल वेरिएबल है वो इंक्रीज करेगा। तो पहली बार 1 हो जाएगा, फंक्शन कॉल करेंगे, दूसरी बार 2 लाइक दिस, तो 10 बार ये कॉल होगा। तो फाइनली क्या होगा, जब ये प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 10। ठीक है, तो इनका लाइफ टाइम क्या है कि ये कोई भी फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये सारे फंक्शन से डिफाइन है। ठीक है, स्कोप क्या है, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम है, मतलब यहां डिक्लेयर किया है, तो इस डिक्लेरेशन के बाद यहां पे जहां पे काउंट डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है ये ग्लोबल वेरिएबल, इसके बाद जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, अप टू एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये सारा फंक्शन क्या होगा, इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे जैसे पहला ये काउंट वेरिएबल जब प्रोग्राम रन करेगा तो पहले कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होगा और ये ऑटोमेटिकली ये 0 से इनिशियलाइज होगा। अगर नहीं भी आपने 0 से इनिशियलाइज किया तो ऑटोमेटिकली ये इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मेन रन करेगा तो इसका जो लोकल वेरिएबल है जिसको ऑटोमेटिक वेरिएबल यूज किया है, ये कीवर्ड क्या ऑटो ऑप्शनल होता है, तो ये क्रिएट होगा, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल को कॉल करेगा n इक्वल टू 1 पे, तो फैक्टोरियल कॉल करेगा, तो अब इसके जो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, i और टेम्प ये डिक्लेयर होंगे। ठीक है, i n और टेम्प, तो ये बेसिकली क्या है, इसके फैक्टोरियल के लोकल वेरिएबल हैं, या कहें तो इसके ऑटोमेटिक वेरिएबल हैं। ये वेरिएबल कब क्रिएट होंगे, जब फंक्शन कॉल होगा, और जब फंक्शन टर्मिनेट होगा तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हो रहा है, तो देखिए काउंट 0 से कितना हो गया, 1, मतलब कई बार फैक्टोरियल कॉल किया तो काउंट की वैल्यू
एक से इंक्रीज करेगी तो काउंट हो गया 1, मतलब ये पहली बार एक फंक्शन कॉल किया है। अब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, टेम की वैल्यू 1 हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो कंट्रोल कहां पे आएगा, n प्लस प्लस पे, और ये रिटर्न वैल्यू कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फैक्टोरियल 1 की 1, तो ये प्रिंट कर देगा। और ये n कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो क्या होगा, इसके जो लोकल वेरिएबल है फैक्ट के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि ये कैसे ये बेसिकली जो ग्लोबल वेरिएबल है वो चेंज कर रहा है। ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसमें ये ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू ये हर बार चेंज हो रहा है, जितनी बार फंक्शन कॉल करे उतनी बार ये वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 10 टाइम कॉल किया तो फाइनली देखिए काउंट की वैल्यू कितनी है 10, और फिर ये फाइनली जब ये मेन टर्मिनेट होगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये जो काउंट वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, डीएलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं जिसको एक्सटर्नल वेरिएबल बोलते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कीवर्ड एक्सटर्न का यूज करते हैं। अगर आप कीवर्ड एक्सटर्न नहीं भी यूज करें और वेरिएबल सारे फंक्शन के बाहर है तो वेरिएबल क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टोरेज क्लास जो है सी नून का बेसिकली क्या है, ये समरी है कि कितने क्लासेज हमारे पास 4 क्लासेज है। ठीक है, और स्पेसिफायर हम क्या यूज करते हैं, ऑटो यूज करते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल के लिए। ठीक है, एक्सटर्न यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के लिए, स्टैटिक यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल के लिए, रजिस्टर यूज करते हैं रजिस्टर वेरिएबल के लिए। और स्टोरेज देखिए कहां एलोकेट होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल कहां एलोकेट होता है, स्टैक पे एलोकेट होता है। ठीक है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लोकल वेरिएबल पैरामीटर कहां पे एलोकेट होते हैं, स्टैक पे, तो इनका जो स्टोरेज होता है एलोकेशन होता है स्टैक पे होता है। एक्सटर्नल वेरिएबल डेटा सेगमेंट पे होता है। ठीक है, डेटा सेगमेंट का मतलब, एक्सटर्नल वेरिएबल डेटा सेगमेंट का मतलब हुआ कि जब प्रोग्राम रन करना शुरू होता है उसी समय क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल क्रिएट होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक वेरिएबल कब क्रिएट होता है, जब फंक्शन को आप कॉल करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, जिस समय आपका प्रोग्राम रन करना शुरू होता है उसी समय ये क्रिएट होता है। तो डेटा सेगमेंट ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप समझिए कि जब भी कोई प्रोग्राम कंपाइल होता है तो इसमें 2 चीजें बनती हैं, एक होता है इसका कोड सेगमेंट, दूसरा होता है डेटा सेगमेंट। तो कोड सेगमेंट में बेसिकली क्या होता है, इस प्रोग्राम का कोड होता है, और डेटा सेगमेंट में उसमें क्या होता है कि उसमें जो ग्लोबल वेरिएबल हैं और अदर जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, इसमें ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, स्टैटिक वेरिएबल कौन सा होगा, मतलब वो वेरिएबल जिनका लाइफ टाइम क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, उस तरह के वेरिएबल डेटा सेगमेंट में एलोकेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही फंक्शन रन करेगा ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाते हैं, या सॉरी जो प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, रजिस्टर वेरिएबल कहां पे स्टोर होता है, सीपीयू रजिस्टर में। अब इनिशियल वैल्यू देखिए कि ऑटोमेटिक वेरिएबल को अगर आप इनिशियल वैल्यू नहीं देते हैं तो उसमें जो वैल्यू होगा वो क्या कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू होगा। ठीक है, सो ऑटोमेटिक वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू होता है, वो मीनिंगफुल वैल्यू नहीं होता है। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, ऑटोमेटिकली अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं भी करते हैं तो वो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। उसी तरह से स्टैटिक वेरिएबल की भी क्या होता है, वो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। रजिस्टर वेरिएबल को भी आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, अदरवाइज इसमें क्या होगा, ये गार्बेज वैल्यू होगा। ठीक है, अब स्कोप जैसे देखते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, बेसिकली जिस ब्लॉक में डिफाइंड है, जिस फंक्शन में डिफाइंड है। ठीक है, 2 कर्ली ब्रेस के बीच में जो ब्लॉक होता है उसमें जहां डिफाइन होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल, उसी में इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। स्कोप का मतलब कि एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाहर, ब्लॉक के बाहर आप जाएंगे तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल को आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, इवन कि आप मल्टीपल जो फाइल्स हैं उसमें भी आप इस एक्सटर्नल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल भी क्या होता है, वो फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं या जिस ब्लॉक में डिफाइन है उसमें भी एक्सेस कर सकते हैं, उस ब्लॉक के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इवन दो कि अपना वैल्यू रिटेन करता है, इसका लाइफ टाइम क्या होता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम तक होता है, लेकिन इसका जो स्कोप होता है वो विद इन द ब्लॉक होता है, मतलब फंक्शन का ब्लॉक हो या अदर कोई ब्लॉक हो, जिस ब्लॉक में डिफाइन है उसी में उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से रजिस्टर वेरिएबल का भी स्कोप क्या होता है, विद इन द ब्लॉक होता है, जैसे ही आप ब्लॉक से बाहर जाएंगे वो रजिस्टर वेरिएबल वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइनली यहां पे लिखा है लाइफ टाइम, तो ऑटोमेटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है कि जब तक जिस ब्लॉक में वो डिफाइन है उसी ब्लॉक में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जब तक ये ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, रन कर रहा है, तभी तक इसको मेमोरी एलोकेटेड रहेगा। जैसे ये ब्लॉक टर्मिनेट करेगा, जैसे कंट्रोल ब्लॉक से बाहर जाएगा, ये वेरिएबल क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसा कि फंक्शन में देखा था कि ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होते हैं, बेसिकली उसके लोकल वेरिएबल पैरामीटर ही ऑटोमेटिक वेरिएबल है। तो जब तक फंक्शन रन करता है क्या होता है, इनको स्पेस एलोकेटेड होता है। जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट होता है, ये जो स्पेस एलोकेट हुआ है रैम में वो
रिक्लेम कर लिया जाता है, ये इनसे वापस ले लिया जाता है, मतलब वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि लाइफ टाइम क्या होगा, जब एंड ऑफ द ब्लॉक, जब तक ब्लॉक है तब तक इसको आप मेमोरी एलोकेटेड होगा, जैसे ब्लॉक से बाहर जाएंगे मेमोरी एलोकेटेड नहीं रहेगा। एक्सटर्नल वेरिएबल, अब ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम रन करेगा तब तक क्या होगा, ये एलोकेटेड रहेगा। उसी तरह से स्टैटिक वेरिएबल भी क्या होता है, जब तक प्रोग्राम रन करेगा ये वेरिएबल एलोकेटेड रहेंगे। उसी तरह से रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है कि जब तक जिस ब्लॉक में रजिस्टर वेरिएबल डिफाइन किया उसी ब्लॉक में जब तक वो ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है इसको क्या होगा, मेमोरी एलोकेटेड रहेगा, मतलब रजिस्टर एलोकेटेड रहेगा। जैसे ब्लॉक के बाहर जाएंगे ये मेमोरी इससे रिक्लेम कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली स्टोरेज क्लासेज इन सी में 4 तरह के स्टोरेज क्लासेज होते हैं। सो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेज का मतलब कि विद इन द फंक्शन या विद इन द ब्लॉक इनका स्कोप होता है, उसी में एक्सेस कर सकते हैं, और जब तक ये ब्लॉक रन कर रहा तभी तक इनको मेमोरी एलोकेटेड होता है। ठीक है, और इनका इनिशियल वैल्यू गार्बेज होता है अगर इनिशियलाइज नहीं करते हैं, और ये स्टैक पे लोकेट होता है। एक्सटर्नल वेरिएबल बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल होते हैं और ये डेटा सेगमेंट में लोकेट होता है। डेटा सेगमेंट का मतलब कि जैसे प्रोग्राम रन करना शुरू होगा ये लोकेट होगा। ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है, जब फंक्शन कॉल करते हैं तब एलोकेट होता है, प्रोग्राम रन करना शुरू होगा तब एलोकेट नहीं होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा जिसमें ये ऑटोमेटिक वेरिएबल डिफाइन है, ठीक है, तब ये एलोकेट होगा। तो एक्सटर्नल वेरिएबल डेटा सेगमेंट पे होते हैं, अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करें तो ये ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। इनको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन मल्टीपल प्रोग्राम में आप एक्सेस कर सकते हैं, और इनका लाइफ टाइम क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। उसी तरह से स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, वो भी डेटा सेगमेंट पे लोकेट होता है, और इनिशियल वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं भी करें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, और जिस ब्लॉक में ये डिफाइन है वेरिएबल उसी में इसको एक्सेस कर सकते हैं, और इनका लाइफ टाइम क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। उस तरह से रजिस्टर वेरिएबल सीपीयू रजिस्टर में एलोकेट होते हैं, इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो गार्बेज से एलोकेट ये इनिशियलाइज हो जाएगा, और जिस ब्लॉक में डिफाइन है उसी में इसको आप यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे ब्लॉक से बाहर निकलेंगे वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली समरी था स्टोरेज क्लासेज इन सी में। ये 4 तरह के स्टोरेज क्लासेज होते हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू।